वचन की बातों की ओर अपन ध्यान देंगे कि कल जब हम वचनों को सुन रहे थे तो एक वचन जिस पर मेरा ध्यान गया, जब बाबू ने वचन को रखा, रोमी 5 उसका 5वां वचन, रोमी 5 उसका 5वां वचन में है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। तो जब कल हम पवित्र आत्मा के बारे में कि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, जो ये आत्मिक जीवन है, मैं और आप अच्छी तरह जानने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज जब मैं और आप इस सारे वचनों पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर कैसे मुझे और आपको बदलना चाहता है अपने बेटे के स्वरूप में, उसकी इच्छा है। जैसे अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य को कैसे बनाना चाह रहा है, वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ये उसकी इच्छा है। और आज भी आप देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है। उसने अपना आत्मा क्यों दिया? क्योंकि बिना आत्मा के आत्मिक जीवन को मैं और आप नहीं जी सकते। हमारे पास शारीरिक जीवन है, अपन लोग देख रहे हैं सारे वचनों से कि हम शारीरिक हो के आत्मा की बातों को पूर्ण करना चाह रहे हैं, यदि तो नहीं कर पाएंगे। आत्मा की बातें आत्मा के द्वारा ही होगा। और वचन के आईने में जब आप देखेंगे, जब मैं इन वचनों पर ध्यान दे रहा था कल, बहुत से वचन को परमेश्वर ने हम लोगों की आवश्यकता के अनुसार प्रकट किया। और उन वचनों पर जब मैं मनन करने लगा तो वो बहुत सी बातें जो मेरा ध्यान गया, यदि मेरे पास ये प्रेम नहीं है, मेरा जोर यहाँ पर आ गया कि अगर प्रेम का जीवन मैं नहीं जीता हूं तो आत्मा नहीं दिया गया फिर मुझे। मैं ऐसा मनन करने लगा, ध्यान करने लगा। और जब आज मैं दोपहर में सोया हुआ था तो एक वचन मेरे को याद आया। रोमी 12 का 9 वचन मुझको अचानक याद आने लगा, जहां पर ऐसा लिखा है, प्रेम निष्कपट, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। इस पूरे पैराग्राफ को मैं अंतिम तक पढ़ा, 9 से लेकर इसके 21 वचन तक। और मैंने क्या क्या परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है, क्या क्या करने को बोलता है। जब इनका मैं गिना यहाँ से, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, इन सारी बातों को मैं जब इसके 20 तक गिना तो 27 इसमें आज्ञाएं हैं। 27। और वो मेरा जो ध्यान इस परमेश्वर के वचन में गया कि तुम्हारा प्रेम कैसा हो, निष्कपट प्रेम, निष्कपट प्रेम। हम लोग, बहुत से लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो क्या पर सचमुच वो निष्कपट है? हम प्रेम तो दिखाते हैं, वो जो जालसाज लोग होते हैं ना, वो लोग भी बड़ा प्रेम की बोली बोलते हैं। और हम उस प्रेम में, वो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। आजकल आप लोग देखे होंगे कि एक से एक पैसा बढ़ाने का और कई ठो चीजों का, एक से एक लोग प्लानिंग और वो नाना प्रकार की बातें, और हमको सारी चीजें क्या कर जाती हैं, मोहित कर जाती हैं। हम उनके पूरे उस जाल में फंस जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको, अगर परमेश्वर का आत्मा
मुझ में डाला गया है। तो कहता है कि तुम्हारा प्रेम कैसा हो, निष्कपट हो, जैसे हमारे प्रभु का प्रेम निष्कपट, उसमें कोई कपट नहीं। और जैसे वही रोमी 5 का उसका 8वां वचन जब मैं देखने लगा, उसको पढ़ने लगा, तो वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो मैं जब इसके फाइनल रिजल्ट को देखने लगा, और जब आप आत्मा के फल को देखेंगे तो सबसे पहले लिखता है आत्मा का फल प्रेम। तो यदि प्रेम नहीं है और नाना प्रकार की बातें हैं एक से एक, और जैसे 1 कुरिन्थी 13 में बोलता है कि मैं ऐसा कर दूं, वचनों को समझूं, ज्ञान और प्रकाश और वो पर यदि प्रेम रखो तो मैं ठनठनाती हुई झांझ हूं। तो मेरे प्रियो, जब मैं इस जीवन को पाया तो मैं जो अपनी गवाही देते हैं कि ऐसा किया प्रभु ने, जब मैं मेरे पापों को क्षमा किया, इन सारी चीजों की गवाहियां जब सब लोग देते थे, तो मुझको, मैं खोजता था उस प्रेम को लोगों के जीवन में। मैं अपने जीवन में देखता था कि वैसा प्रेम जो परमेश्वर का वचन कहता। मैं प्रेम के बारे में बहुत लेक्चर सुना, अगापे प्रेम, यो दुनिया भर का प्रेम, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीवन हम जीवन होना चाहिए प्रेम का, तो मैं कई बार दूसरे में ढूंढा करता था ऐसा। पर प्रभु ने मेरे से, बेटा तू कैसा है, तू कैसा प्रेम करता है। और सच में इसी प्रेम के खातिर बाद में, जैसे 1 कुरिन्थी 13 का जो पहला वचन आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, मैं यहीं पर ना बहुत ही परेशान हुआ। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय, यहाँ जैसा लिखा है, ये मुझको परेशान किया। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ बोलता है। उसके आगे जब वचन मैं इसको पढ़ने लगा, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, क्वालिटी देखिएगा, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं, तो वचन ऐसा कहता है मैं कुछ भी नहीं। तो मेरा जो जीवन, जब मैं इस जीवन को पाया और थोड़ा थोड़ा जब समझने लगा, तो मैंने पाया यदि मुझ में प्रेम नहीं है, वो भी कैसा प्रेम बता, निकट प्रेम, यदि मुझ में प्रेम नहीं है, मैं करता हूं बहुत से लोगों से प्रेम, बहुत सरसरी, कैसे दिल से, मैं अपने जीवन को देखने लगा इनमें, तो मैं कुछ भी नहीं। और आगे कहता है कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, लाभ कुछ नहीं है, ऐसा बोलता है। फिर जो इसके प्रेम की क्वालिटी को मैं देखने लगा अपने जीवन के लिए, तो क्या क्या है देखिएगा। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। वह कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। जब ये सब चीजों को मैं देखने लगा अपने जीवन में, मैं तो पहले दूसरों के जीवन में खोजता था कि ये प्रेम मुझे मिले, क्योंकि जब मैं इस जीवन को पाया ना मेरे प्रियो, तो मेरे अंदर एक तो अलग सी बात आ गई कि जो साधारण हम कलीसियाओं में जुड़े हैं, जिस भी चर्चेस में, उनमें आपस में प्रेम रहता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, पर उनमें आपस में प्रेम रहता है। परंतु जो यीशु के लोहू की गवाही दे रहे हैं कि यीशु के लोहू से मेरे पाप क्षमा हो गए,
प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, उनके पास कैसा मैं प्रेम खोजने लगा जो गवाही देते थे उनसे। और प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। दो चीज देखना ना, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, अब बुरा नहीं मानता। जब इसको, इन सारे क्वालिटीज को प्रेम की मैं देखने लगा मेरे प्रियो, मेरे आदरणीयो, तो मैं तो बहुत सी बातों में बुरा मानता हूँ, बहुत सी बातों में झुंझला जाता हूँ। जैसे अभी बेटी गवाही दे रही थी, अरे इतना लंबा खींच दी, मैं वचन क्या करूंगा करके मेरे मन में आ रहा है, क्या बोलूंगा, झुंझला रहा हूं मैं अंदर से। भले ऊपर से धन्यवाद दे रहा हूं अपनी बेटी को, पर अंदर से झुंझला रहा हूं। और यहाँ क्या लिखता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मैं देखा, मैं तो बहुत सी बातों में बुरा मानता हूँ। कभी कभी ये लंबा हो जाता है आराधना, तो मैं बोला यार यार टाइम का ख्याल नहीं रखते लोग, मैं बुरा मानता हूँ अंदर से। तो ये फिर ये प्रेम कैसा है मेरे अंदर, कैसा प्रेम करता हूं मैं अपने जीवन को देखने लगा। और वो जो कहता है कि प्रेम निष्कपट हो, प्रेम में कपट मत हो, ये है परमेश्वर का प्रेम। अगर पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है तो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला गया है, वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला गया है, ऐसा लिखता है। और इसका 6वां वचन कह, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बात, इसी क्वालिटी को तो देखिए मेरे प्रियो, वह सब बातें सह लेता है। मैं तो नहीं सहता हूं मैं सब बातों को, कोई कोई बात को सह लेता हूँ, कोई कोई बात को तो मैं नहीं सहता हूँ। और यहाँ वचन लिख रहा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज, सब सब सब। प्रभु सहायता करे जब इस वचन पर आज मैं आत्मा की बातों को अपन सीख रहे हैं कि बिना पवित्र आत्मा सच में ये जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आत्मा का जीवन है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से मैंने और आपने जाना, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा के चलाए चलने लगेगा। और कब कब खत्म होता है, जैसे रोमी 8 के 9 वचन को आप देखेंगे, रोमी 8 का 9 वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। परमेश्वर का आत्मा जब मेरे और आपके अंदर बसता है, रहता है, और वहां पर मैं अभी जो वचन पर 3 इफिसी 3 की कैसे बसे मसीह तुम्हारे हृदय में, कैसे बसे लिखा है, इफिसी 3 अध्याय, विश्वास के द्वारा। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें या दान देगी, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे हृदय में बसता है? क्योंकि आत्मा के 2 कंडीशन दिए गए, जैसे अपन लोग यूहन्ना में देख रहे थे, कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। 2 चीज है, बाहर से भी सहायता करता है वो हमारी, और अंदर रह के सहायता करता है। इन सारी बातों में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब इन वचनों पर ध्यान दें कि परमेश्वर का आत्मा कैसे कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। और इसी में लिखा है ना कि उसकी आत्मा को शोकित मत करो। इसी के 4 के 30 में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो,
जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो कब शोकित करते हैं हम परमेश्वर के आत्मा को? जब उसकी नहीं सुनते, जब वो जैसा कहता है वैसा जब मैं और आप नहीं करते तो उस आत्मा को शोकित भी करते हैं मैं और आप। सो जब मैं इन सारे वचनों को इन दिनों जो सुन रहा हूं, प्रभु मेरी भी सहायता करे और आप सबों की, क्या हम प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं? प्रेम का जीवन मैं अपने जीवन में जो देखने का है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम सब मिलकर एक साथ इसी तरह प्रेम के जीवन में बढ़ें, उस क्वालिटी को देखें जो प्रेम करता है। मैं बहुत सी बातों में, जब एक कलीसिया में ऐसी बातें होती थी तो मैं प्रेम की बात करता था कि कोई गलती कर लिया तो भी क्या हम प्रेम के साथ उसकी अगुवाई कर सकते हैं? प्रेम का जीवन मैं खोजता हूँ, अपने जीवन में भी देखने की कोशिश करता हूँ। सब हम कैसा प्रेम रखते हैं एक दूसरे को, इसको देखें अपन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। सो जो मैं इन वचनों से इन सारी बातों को सीख रहा था अपने जीवन के लिए, कि आत्मा जब मेरे और आप परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आत्मा प्रेम, प्रेम का जीवन मेरे और आपके पास हो मेरे आदरणीय, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। हो सकता है अपन ऐसा सोचे कि अरे यार किसी को छोटा और बड़ा ना समझे, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस देह में, इसको हमने जाना है। और हर एक से जैसा कोई भी हो वही प्रेम हमारा रहे। हमारा जो मानुषिक प्रेम है वो घटता बढ़ता है, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है वो सब के लिए बराबर बना रहता है, ऐसा प्रेम है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब इस प्रेम के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेम का जीवन हम सबों के पास हो, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों मैं और आप, और इसी इसी जीवन को देखना चाहते हैं सब, कि हमारे अंदर हम कैसे झुंझलाते हैं, कैसे बुरा मानते हैं, कैसे अनरीति भी चलने लग जाते हैं। परंतु अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी सहायता न करे, सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी मेरे प्रिय। इसलिए हम सब उस प्रेम के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रेम कैसा? वो 8 का जो 12 का 9 वचन, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम पहली बात निष्कपट हो। कपट रहित प्रेम यदि मेरे और आपके पास रहे तो हम सब बुराई से घृणा करेंगे और भलाई में लगे रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। मैं इन सारे वचनों से दोपहर भर में जब बाबू अंतिम में वो खत्म किया इसी 5 के कि विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और 5वां वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया मेरे और आपके अंदर। तो प्रेम बढ़ता चला जाए मेरे और आपके जीवन में। तो प्रभु इन सारे वचनों से जो मैं सीख रहा, आप लोग भी जरूर, आप लोग भी इन सारे जो आशीष पाए, बहन जब प्रार्थना कर रही थी कैसे अद्भुत रीति से प्रभु मेरी और आपकी सहायता कर रहा है कि बड़े आत्मा की अगुवाई में होकर और प्रभु के भय में होकर बाबू इन सारे वचनों को मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते चले जाएं। ये जीवन से हटकर, शारीरिक जीवन से हटकर हम उस बहन पर मैं किसी भी रीति से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये वचन को फिलिप्पी 3 का बहन ने रखा। सो मैं परमेश्वर
पिता का धन्यवाद, वचनों के अनुसार मेरा और आपका जीवन होता चला। वचन जब सुनते हैं बड़ा क्या आनंद आनंद आ जाता है मन में, क्या चीज प्रभु मेरे और आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। और जो भी वचन मेरे और आप तक प्रकट हो रहे हैं मेरे आदरणीयों, वैसा ही हमारा जीवन बदलता चला जाए, बदलता चला जाए। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम सब अपने जीवन को देखें कि क्या स्थिति है, कैसे हम हमारे परिवार में प्रेम, कलीसिया में प्रेम, दूसरों से प्रेम, इन सारी बातों पर अपन ध्यान दें। हम झुंझलाते तो नहीं, बुरा तो नहीं मानते। मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ बहुत सी बातों में बुरा मानता हूँ, झुंझला जाता हूँ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुड़कुड़ाहट आ जाता है। प्रभु दया करे मुझ पर, हम सबों पर, कि सचमुच वो परमेश्वर का प्रेम जो आत्मा के द्वारा डाला गया है वो हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए और हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनते चले जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय को जो, और मैं जो वचन से सीख रहा था कुछ बातें मैं अपने जीवन की आपके सामने रख सका, सो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद